अगर आप जॉब करते हो और आपको सैलरी मिलती है तो ये 30 सेकेंड आपके बहुत काम के होने वाले हैं, बिकॉज ITR 1 और 2 दोनों के अंदर सैलरी वाली चीज़ लिखी हुई है, बट आपको करेक्ट फॉर्म कौन सा चूज़ करना है वो सब बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। और आपके जो भी डाउट आने वाले हैं मैं पहले से ही उन डाउट को यहाँ पे लिख रखा हूँ, तो सारी बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। देखो, अगर आप इंडिविजुअल हो और आपको ओनली सैलरी मिलती है, या आपकी 2 ही हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, आपकी अदर सोर्स की इनकम है जिसमें लॉटरी की इनकम नहीं है, आपको कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है, टैक्सेबल वाला नहीं है, यानी 1,25,000 तक तो वैसे एग्जाम्प्ट होता है, और आपकी एग्रीकल्चर की इनकम 5,000 रुपये तक है, और ये सब मिला के अपनी टोटल इनकम 50 लाख रुपए तक की बनती है, तो अपन को ITR 1 फॉर्म चूज़ करना चाहिए। अब मेन बात आती है कि सर ITR 1 किसको चूज़ नहीं करना चाहिए, जिससे हम समझ जाएंगे कि करेक्ट फॉर्म कौन सा चूज़ करना है। जैसे अगर आपका कैपिटल गेन बनता है टैक्सेबल वाला, मतलब फ्री वाला तो यहाँ ऑलरेडी मेंशन कर दिया हूँ, लेकिन आपका टैक्सेबल वाला बनता है। जैसे एग्जांपल से आपका कैपिटल गेन 1,50,000 रुपये का हुआ, तो जो 25,000 है वो टैक्सेबल हो गया, तो उसके लिए ITR 1 नहीं है। दूसरा, यदि आपका बिजनेस प्रोफेशन की इनकम है तब आपको ITR 1 नहीं चूज़ करना है। आपकी हाउस प्रॉपर्टी 2 तक तो इसमें इंक्लूड है, लेकिन 2 से ज़्यादा हो गई तब ITR 1 के अंदर अपन नहीं जाएंगे। यदि आपकी फॉरेन इनकम है, यदि आपको सेक्शन 194N से TDS कटा है, जैसे कैश विड्रॉल की बात करता है ये, और आपका कोई लॉसेस वगैरह है, या फिर किसी कंपनी में आप डायरेक्टर हो, चाहे आपको सैलरी मिल रही हो, आपको ITR 1 फॉर्म चूज़ नहीं करना चाहिए। अब बात आती है ITR 2 किसको चूज़ करना चाहिए। यदि आपकी सैलरी इनकम है, आपकी हाउस प्रॉपर्टी यानी 2 से ज़्यादा वाला इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा, आपका कोई कैपिटल गेन है, आपका कोई अदर सोर्स की इनकम है, और आपकी एग्रीकल्चर की इनकम 5,000 से ज़्यादा है, तो आपको ITR 2 के साथ जाना चाहिए। इसके अंदर आपके लॉसेस वगैरह सारे ब्रॉट फॉरवर्ड या कैरी फॉरवर्ड सब होते हैं। इसके अंदर बस एक उन लोगों को नहीं फाइल करना चाहिए जिसकी बिजनेस प्रोफेशन की इनकम है, और बाकी सारे इसके अंदर इंक्लूड हो जाएंगे। जैसे आपका TDS कटा है, आप डायरेक्टर हो, या आपको फॉरेन इनकम है, आप नॉन रेजिडेंट हो, ये ITR 2 उनको चूज़ करना चाहिए। अब बात करते हैं बेसिक डाउट क्या क्या आ सकते हैं। जैसे सर बात करते हैं, आपको सैलरी मिल रही है और आपको कैपिटल लॉस है, तो आप ITR 1 के साथ जाओगे या ITR 2 के साथ जाओगे। करेक्ट आंसर है ITR 2 के साथ, क्योंकि यहाँ पे कैपिटल लॉस लिखा है जो ITR 2 के अंदर इंक्लूड होता है। दूसरा डाउट की बात करते हैं, यदि आपको सैलरी मिलती है, एक हाउस प्रॉपर्टी है, उसके अंदर गेन हो रहा है, और एक हाउस प्रॉपर्टी के अंदर लॉस हो रहा है। लॉस हो सकता है, जैसे मान लो इंटरेस्ट की वजह से लॉस हो सकता है। तीसरे डाउट की बात करते हैं, इसका आंसर होता है ITR कौन सा वाला 1, क्योंकि इसके अंदर 2 ही हाउस प्रॉपर्टी इंक्लूड कर रखा है।